आज उत्तर प्रदेश के मैनपुरी का एक जो मामला है, पीसीएस महिला है ज्योति मौर्य, उसका मामला पूरे देश में एक विवाद के तौर पे है, जिस पे लड़कियां लोग ये सोच रहे हैं कि पति की हम अपनी वाइफों को पढ़ाएं या ना पढ़ाएं। उस पे हम लोग आपकी राय जानना चाहते हैं, तो आप बताएं मैम इसके बारे में। मेरे को भी अरे यार सीधे मेरे को अम, नहीं पढ़ाना तो चाहिए, ऐसा तो नहीं कि नहीं पढ़ाना चाहिए, सिचुएशन पे डिपेंड करता है। और हमें जो लेडी हैं उनकी तरफ की तो कोई बात ही नहीं पता क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, तो ऐसे सीधे हम कैसे बोले। उसमें ये हुआ कि एक लड़का था, उसने अपनी पत्नी को पढ़ाया, ज्योति को। दोनों साइड बता रहा हूँ आपको। अच्छा, तो आप लेडीज का फेवर रखते हैं? नहीं, फेवर तो मैं करूंगी, लेकिन पता तो चले ना लेडी की क्या साइड है, वो उसने ऐसे क्यों किया, गलत किया, बहुत गलत किया, ऐसे नहीं करना चाहिए। इससे लगभग काफी एक सर्वे आया कि लगभग 135 पतियों ने अपनी पत्नियों को, जो कोचिंग कर रही थी, युवा थी, उन्हें वापस बुला लिया। ये तो गलत बात है। आप किसी एक को देखकर ऐसे तो नहीं कर सकते, एक जैसे तो सब होते ही नहीं है। और समझना भी चाहिए, सिर्फ न्यूज देख के और एक साइड की बात सुन के आप ऐसे कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि वापस बुला लो, नहीं, गलत बात है ये। मैम आप बताएं, मैम आपका क्या नाम है? सीमा छाबड़ा। सीमा मैम, आप क्या करती हैं? मैं एक हाउसवाइफ हूँ। मैम ये बताइए कि जो एक ये ज्योति वाला एक प्रकरण है, विवाद, उसमें आपकी क्या राय है? मेरी ये राय है कि जिस पति ने आपका साथ दिया, और हमारे हिंदू शास्त्र में पति 7 जन्म का साथी होता है, जिस पति ने अब इतनी सफाई कर्मचारी होते हुए भी अपनी पत्नी को इतना पढ़ाया लिखाया, उसे इस काबिल बनाया कि वो एक अच्छे पद पर पहुंची है, और उसे इस तरह से छोड़ देना समाज में गलत संदेश जाता है। और आप मतलब ये इस तरह से नहीं कर सकती कि जिस तरह एक पति ने अपना सब कुछ कुर्बान किया आपके लिए, पता नहीं उसने कैसे पैसा जुड़ाया होगा, कैसे पैसा जोड़ा होगा, उसे पढ़ाने के लिए क्या क्या किया होगा, किन मुश्किलों से वो गुजरा होगा, और आप इस तरह से पति को छोड़ देंगी तो ये बहुत गलत संदेश जाता है समाज में। ऐसा नहीं करना चाहिए। और ठीक है, आप बड़ी हो गई हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी पति तो आपका पति है, आपको इस तरह से नहीं उसे छोड़ना चाहिए। मैम एक और बात बताइए, ऐसे में कुछ जो लड़के थे जो अपनी वाइफ को पढ़ाना चाहते थे, कोचिंग से रहते थे, उन्होंने उन्हें विड्रॉ कर लिया, उन्हें वापस बुला लिया, इस पे क्या? ये संदेश तो गलत जाएगा ही, क्योंकि एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है। अगर एक लेडी ऐसे कर दिया तो उसे देख के 10 जनों की और हिम्मत बढ़ती है। ठीक है, आज मोदी जी ने कहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन आजकल लड़कियां उस चीज़ का बहुत गलत फ़ायदा उठा रही हैं, बहुत गलत। ठीक है, बेटियों को पढ़ाना चाहिए, सब कुछ अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए, आत्मनिर्भर होना चाहिए, लेकिन परिवार को दरकिनार करके नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है पढ़ाई के साथ संस्कार भी होने। हाँ जी, पढ़ाई के साथ संस्कार भी होने चाहिए, और मतलब अपने संस्कारों को आप दरकिनार नहीं कर सकते, आप अपने पति को इस तरह से मझधार में नहीं छोड़ सकते जिसने तो एक्चुअली माँ बाप ही देते हैं ना, पति थोड़ी देते हैं। थैंक यू। मैम आप बताएं, आप क्या करते हैं? मैं हाउसवाइफ हूँ, मेरा नाम कविता भाटिया है। लेकिन ये जो आप कह रहे हो कि ये संदेश बहुत गलत जा रहा है, वाकई में ये संदेश बहुत गलत है, ये नहीं होना चाहिए। हम कहते हैं ना कि एक जेंट्स के पीछे, उसकी काबिलियत के पीछे, जेंट्स की काबिलियत के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन एक औरत के पीछे भी तो जेंट्स का हाथ हो सकता है। ये तो नहीं है कि औरत ही कर सकती है, जेंट्स भी कर सकता है। तो दोनों जब हम एक ही उसमें हैं तो फिर हमें ये औरत और जेंट्स का अलग अलग मैटर नहीं होना चाहिए। बट ये है कि अगर उसने अपनी मिसेस को पढ़ाया, इतने यहाँ तक पहुँचाया है, लेकिन ये गलत है, ये बहुत गलत संदेश जा रहा है हमारे देश में कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने हस्बैंड को समझो, और उसकी जो मेहनत है, उसका जो मेहनत के पीछे उसका जो सब को छोड़ देना, अपनी मिसेस को पढ़ाना, लेकिन ये तो बहुत कम लोग करते हैं, कम जेंट्स करते हैं, सब जेंट्स नहीं करते। लेकिन वो भाग्यशाली है जिसने उसके हस्बैंड ने उसको पढ़ाया लिखाया, यहाँ तक पहुँचाया। लेकिन उसको इतना प्राउड में नहीं आ जाना चाहिए कि वो अपने हस्बैंड को ही बीच में इतना नीचा दिखाए, समाज में इतना नीचे गिरा दे, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। क्या संदेश देना चाहते हैं? लेकिन मेरा ये संदेश है कि बेटियों को पढ़ाओ लिखाओ, लेकिन थोड़ा उसमें संस्कार भी डालो। ये माँ बाप का फ़र्ज़ है कि आप अपने बच्चों में कितना संस्कार दे सकते हो। अगर संस्कार नहीं दिए तो पढ़ाना बिल्कुल बेकार है। बच्चों को पढ़ाई से पहले संस्कार आते हैं। थैंक यू। ओके, थैंक यू।
आप बताइए प्लीज़ मैम, क्या करते हैं आप? मैं हाउस वाइफ ही हूँ और मैं भी यही कहना चाहती हूँ कि अगर उसके हस्बैंड ने उसके लिए इतना किया है तो उसे इस तरह नहीं करना चाहिए था। और कल वो देश के लिए क्या करेगी अगर उसने अपने घर के लिए कुछ नहीं किया? देश के लिए क्या सोचेगी वो? अगर उसने अपने घर से ही गलत शुरुआत की है तो देश के लिए तो वो कुछ कर ही नहीं सकती। मुझे ऐसे लगता है जिस पोस्ट पे वो है उसे उस पोस्ट से नीचे उतारना चाहिए। अच्छा मैम, देखिए उस पति का, ये देश पुरुष प्रधान कहा जाता है, उस पुरुष प्रधान होने के बाद भी उसने अपनी वाइफ को पढ़ाया और उसने ऐसा डिसीजन लिया, तो उसमें आप क्या चाहेंगे? अगर आपकी बेटी हैं, बच्चे हैं, तो उन्हें क्या आप चाहेंगे कि किस तरीके से पढ़ाएं, किस तरीके से परवरिश करें? को संस्कार तो देने ही चाहिए बच्चों को, बट मैं क्या कह सकती हूँ कि हम तो अपने बेस्ट ही देते हैं वैसे माँ बाप तो, मगर आजकल के बच्चे ले ना लें वो तो उन पर डिपेंड करता है। हर माँ बाप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा ही देते हैं, बाकी अब बच्चे कैसे ले रहे हैं वो तो उन पर डिपेंड करता है। सभी महिलाओं से बात हुई, सभी ने अपनी राय रखी। मैं शीलेश सक्सेना, टाइम्स ऑफ भारत।